बिजली के निजीकरण को लेकर के पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारी आंदोलित हैं। उसी कड़ी में गोरखपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया है। आइए हमारे साथ बिजली संगठन के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह गुर्जर, अभियंता संघ के महासचिव हैं। क्या मामला है, किस लिए आप लोग इतना आंदोलित हैं? देखिए, पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन द्वारा 42 जनपदों के निजीकरण का प्रस्ताव सरकार को दिया है, तो उसी के विरोध में लगातार हम लोग जो है बिजली पंचायत के माध्यम से उपभोक्ताओं और किसानों को जो दिक्कतें आ रही हैं, जो कर्मचारियों को जो दिक्कतें आएंगी, उसके बारे में अवगत कराने के लिए बिजली पंचायत हो रही है। इससे पहले एक काशी में बिजली पंचायत हुई है, आगरा में हुई है, और आपने देखा होगा कि 22 दिसंबर को लखनऊ में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। हमारा ये मानना है कि जो निजीकरण के नाम पर, क्योंकि बिजली जन जन की समस्या है, जन जन को चाहिए और जन जन इससे जो है प्रभावित होता है, तो अगर ये निजी हाथों में जाएगी तो निजी जो कंपनियां हैं वो इसका व्यापार करती है। हमारे लिए ये सेवा है, उनके लिए व्यापार है। तो जो गरीब जनता है, पूर्वांचल की जनता है, इसमें 21 ज़िले हैं, दक्षिणांचल के बुंदेलखंड सहित 21 ज़िले हैं, जो जनता बेहद गरीब है। अगर ये बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि मुंबई में टाटा चला रहा है, 17 रुपये पर यूनिट की बिजली है। हमारी अधिकतम 6.5 रुपये बिजली है। तो ये जो है निजीकरण के बाद ये पूरा गरीब जनता की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री से गोरखपुर की धरा पर, गोरखनाथ की कृपा से हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि निजीकरण का प्रस्ताव, ये निजीकरण ना तो जनहित में है, ना किसान हित में है और ना ही कर्मचारी हित में है। और ये सबसे बड़ी बात है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन एक बहुत सुनियोजित तरीके से ये लूट का प्रयास कर रहा है निजीकरण। क्योंकि लूट मैं क्यों कह रहा हूँ? लूट इसलिए कह रहा हूँ कि 42 जनपदों की जो परिसंपत्तियाँ हैं, देखिए ज़मीन और परिसंपत्ति दो चीज़ें हैं। ज़मीन 42 जनपदों की जो बिजली विभाग की है, मात्र 1 रुपया में प्राइवेट कंपनी को देने की बात कही है। जबकि नियम है, धारा 131 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि सरकार टू सरकार ज़मीन हस्तांतरित होगी तो 1 रुपया में होगी किसी दूसरे विभाग को, लेकिन सरकार टू प्राइवेट जाएगी तो उसका मूल्यांकन होगा, उसके बाद बात होगी। हाँ, बाजार मूल्य के अनुसार। लेकिन ये 1 रुपया हम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरा, जो परिसंपत्तियों की कीमत है, एक अनुमान के अनुसार जो है लगभग 10 लाख करोड़ की संपत्तियाँ हैं, और आप मात्र बेच रहे हैं 7,500 करोड़ रुपया में, मात्र 7,500 करोड़ रुपया में, छोटी छोटी कंपनियां बना के, 5 कंपनियां बना के। तो ये बहुत बड़ी लूट है। और इससे भी बड़ी एक लूट और है इसमें, ये हमारा जो बकाया है दोनों कंपनियों, वो 66,000 करोड़ रुपया का बकाया है। आपने देखा होगा 2010 में जब आगरा का निजीकरण हुआ था फ्रेंचाइजी के नाम पे, तो वहाँ 2200 करोड़ रुपया था, और उसका ये शर्त थी कि आप उनको वसूल के देंगे सरकार को, लेकिन 1 रुपया भी नहीं वसूला वहाँ से। वो खा गए पूरा पैसा, उन्होंने वसूला लेकिन दिया नहीं। ऐसे ही 6600 करोड़ रुपया यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ वसूल लेंगी और खा जाएंगी, सरकार को 1 रुपया नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जो 66,000 करोड़ रुपये, और जो सबसे बड़ी बात है कि नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड है, जो ग्रेटर नोएडा में है, वो वहाँ का जो किसान है, जैसे पूरे प्रदेश में मुफ्त बिजली चल रही है, लेकिन वहाँ का किसान आंदोलन कर रहा है। वो कह रहा है मैं भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हूँ, ग्रेटर नोएडा, वहाँ उसको सब्सिडी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। बस प्राइवेट कंपनी के नाते वहाँ नहीं मिल रहा है। वहाँ नहीं मिल रहा है। और दूसरा, सबसे बड़ा एक घोटाला हो रहा है 14 साल से, वो ये हो रहा है कि टोरेंट कंपनी है आगरा में, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी, वो ऊर्जा मंत्री जी कसीदे पढ़ रहे थे, विधानसभा में बहुत अच्छी बिजली दे रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, टोरेंट बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है और आज तक कर रहा है। किस तरह का? उसका घोटाला ये है कि आप पावर कॉरपोरेशन जो है वो बिजली खरीदता है 5.5 रुपया पर यूनिट, और उसको बेचता है 1 रुपया घाटा उठा के 4.5 रुपया में। आप बात समझ रहे हैं? 14 साल से जो 2400 करोड़ रुपया का नुकसान सिर्फ हम बिजली खरीद के टोरेंट को दे रहे हैं। टोरेंट ना तो किसान को दे रहा है बिजली, ना तो BPL को दे रहा है, जो है वो सिर्फ उद्योगपतियों को दे रहा है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं आगरा में, कॉमर्शियल लोड है, लेकिन हम महंगी बिजली खरीद के उसको सस्ते में दे रहे हैं। और जबकि हमारा कैस्को है, भरपाई कौन कर रहा है? भरपाई प्रदेश जनता कर रही है भाई। वो तो 8 रुपया पर यूनिट के हिसाब से वो वसूल रहा है, लेकिन सरकार को दे रहा है 4.5 रुपया। हमारा एक कानपुर में कैस्को, उसको भी हम 5.5 में देते जो टोरेंट को देते हैं, लेकिन वो दे रहा है हमें 7 रुपया। तो जब वहाँ से हमें 7 मिल रहा है तो वहाँ से 4.5 क्यों मिल रहा है? सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। टोरेंट का करार तुरंत जो रद्द करना चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री से गोरखपुर की धरा से अनुरोध करते हैं कि निजीकरण के नाम पे जो पावर कॉरपोरेशन बड़ी लूट मचाने वाला है, क्योंकि देखिए प्रदेश की सरकार बहुत ईमानदार सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि बेदाग रही है, और ये पावर कॉरपोरेशन इनकी जो बेदाग छवि है उस पर धब्बा लगाने का काम कर रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए, यही हम सबकी मांग है। जैसे सरकार का काम लोक कल्याण की भावना के तहत काम करती है, सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, लोक कल्याण करती है, तो निजीकरण की ज़रूरत सरकार क्यों महसूस कर रही है? देखिए, निजीकरण मुझे लगता है इनकी विदेशी सोच है। जो लोग इस तरह के प्रपंच लागू करना चाहते हैं, जब एक बात तय है कि इसके लिए बिजली कर्मचारी अधिकारी आंदोलित है, किसान आंदोलित है, उपभोक्ता आंदोलित है, बड़ा उपभोक्ता आंदोलित है,
औद्योगिक लोग इसमें दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो आखिर ये किसका फ़ायदा कराने के लिए क्या वजह है, अंदर खाने क्या डील हुई है कि ये उसके लिए इसको निजीकरण के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। वास्तव में अगर ये अमेरिका से अपनी तुलना कर रहे हो तो भारत को अमेरिका बनने में अभी कम से कम 200-300 साल लगेंगे। कोई जो सोच इस प्रकार की है वो भारत के विरुद्ध की सोच है। भारत में भी तमाम इतने गरीब लोग रहते हैं जिनको बिजली के एक बल्ब की आवश्यकता है, एक पंखे की, एक टेबल फैन की आवश्यकता है, लेकिन हम इसकी सोच के विरुद्ध अमेरिका से, इंग्लैंड से, अन्य किसी देश से तुलना करके, जहाँ पर कि पैसे का कोई हिसाब नहीं है, गरीबी वहाँ है नहीं, वहाँ अगर 4th क्लास एम्प्लॉय भी है तो वो लाखों रुपया महीना पाता है, कार से आता है, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर एक काम किया जा रहा है, अगर टोरेंट को दिया, मैं आपको एक अनुभव अपना बता रहा हूँ। अभी 17 दिसंबर को वहाँ एक हम लोगों की बिजली पंचायत हुई थी आगरा में। तो वहाँ पर तमाम किसान नेता आए थे, कई किसानों के कई संगठन, 8-9 संगठन हमको मिले थे। उन्होंने, किसी ने बताया कि मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का बकाया है, तो हमने, किसी ने बताया कि 30 लाख का, किसी ने बताया कि 70 लाख। जहाँ निजीकरण है वहाँ की बात। जी जी जी। अच्छा, एक और गड़बड़ है कि जब वही बत्ती हम देते हैं, किसान को देते थे तो हम 2 रुपया यूनिट के देते थे, वही जब निजी कंपनी लेती है तो वो 6 रुपये यूनिट की लेती है। इसका मतलब आज भी जो घोटाला चल रहा है उसका लोगों को पता नहीं है। आगरा के लोगों को गोरखपुर में, गोरखपुर के लोगों को आगरा में, वहाँ के लोगों को अन्य क्षेत्रों में, चूँकि विभक्त है, लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते हैं। हम लोग बिजली के माध्यम से इस प्रकार के घोटालों को उजागर करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वास्तव में जो किसानों ने हमको बताया, किसानों ने कहा कि जहाँ से वो विद्युत उपभोग कर रहे हैं वहाँ पर इनको दे दिया गया है टोरेंट कंपनी को, तो टोरेंट उनसे वो नॉर्मल रेट पे वसूल रही है, जबकि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार किसान कल्याण के नाम पर सब्सिडी दे रही है, कह रही है कि हम ट्यूबवेल को बिजली मुफ्त देते हैं। लेकिन मुफ्त देने, अगर किसी के ऊपर 70 लाख रुपया का बकाया है तो वो मुफ्त देना कैसा हो गया? और वो लोग दर दर भटक रहे हैं। मैं बताऊं कि वो लोग अपने विधायक से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, हम लोगों से भी मिले, यहाँ तक कि हम लोगों से भी बताया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। खास बात यह है, अभी अभियंता संघ के महासचिव गुज्जर जी ने बताया कि 5 रुपया 55 पैसे की बत्ती हमारी खरीद है, जो हम बाहर से बत्ती खरीदते हैं 5 रुपये 55 पैसे की, और हम 4 रुपये 36 पैसे की बिजली दे रहे हैं। हम 4 रुपये 36 पैसे की बत्ती दे रहे हैं टोरेंट कंपनी को। आखिर टोरेंट इतना नज़दीक कैसे है, हम लोग इतना दूर कैसे हैं? अगर यही काम ये बिजली के मजदूर को, बिजली के इंजीनियर को, बिजली के प्रबंधन को बिजली के इंजीनियर को दिया जाए, और अगर हम उससे बेहतर करें। एक बात और इसमें बतानी थी कि 4 साल पहले जो लाइन लॉसेस हमारे थे, अगर उसकी तुलना किया जाए, लगभग 43% कहीं कहीं का था, छोटी छोटी जगहों का। आज की तारीख में वही 16-17% रह गया है। और माननीय मंत्री जी विधानसभा के अंदर अन्य अपने क्षेत्रों में चिल्ला कर जोर जोर से गला फाड़ के कहते हैं कि बहुत सुधार हुआ है। आपको एक विषय मालूम होगा कि महाराष्ट्र से ज़्यादा हमने बिजली सप्लाई की है अब की गर्मी के दिनों में। माने रिकॉर्ड, ये वो खुद कह रहे हैं। अगर हमने रिकॉर्ड सुधार किया है तो हमको सुधार करने का और अवसर दीजिए। हमको 5 रुपया 55 के बजाय आप 4 रुपये 36 की बत्ती हमको दीजिए। हम अगर 6.5 वसूलेंगे तो हम आपको देंगे, सरकार को देंगे। उसका सीधा फायदा आम जन को होगा, आम उपभोक्ता को होगा, आम कर्मचारी को फायदा होगा। हमारे हित सुरक्षित रहेंगे। हमारे हितों पर कुठाराघात करने वाले इस सरकार के लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, क्यों। और एक चीज़ और बताइए, जो ये महापंचायत कर रहे हैं, सरकार नहीं मानती है, या उपभोक्ताओं पर इसका कुछ असर पड़ेगा, विद्युत कटौती वगैरह? देखिए, बिल्कुल विद्युत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग आंदोलित हैं, उसका प्रभाव क्या उपभोक्ताओं? देखिए, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के एक प्रतिबंध के अधीन हम लोग किसी प्रकार के बिजली में डिस्टर्बेंस नहीं करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं को हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम आंदोलन में गए और आंदोलन इस प्रकार बढ़ता रहा, जिस प्रकार की कार्रवाई बार बार मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन के द्वारा की जा रही है, अगर ये लगातार चलता रहा तो हो सकता कल को हमारे हाथ से ये बातें न रहें कि हम क्या कह रहे हैं और क्या लोग मान रहे हैं। अगर आम उपभोक्ता आंदोलित हो जाएगा, अगर किसान आंदोलित हो जाएगा,
तो उसमें हमारे कंट्रोल से हम तो अपने लोगों को मना सकते हैं, हम नहीं आंदोलन करेंगे। हम बिजली आपूर्ति पे कोई दिक्कत होगी इस आंदोलन से? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इसमें आम जन शामिल हो जाएंगे तो वो हमारे अधीन नहीं है, वो हमारे यूनियन के लोग नहीं हैं, हम उनको कैसे मना पाएंगे। और ये बात सही है कि वो लोग ये बात जागरूक हुए हैं, उनको मालूम है कि आगे निजीकरण से हमको बहुत महंगी 2 गुना रेट की बत्ती मिलने जा रही है, जिसके कारण उनके मन में भी इस प्रकार के संशय है। मतलब नुकसान होगा, मतलब बिजली आपूर्ति तो कर्मचारी करेंगे, किसान और उपभोक्ता से कोई तो मतलब है नहीं, मतलब कटौती आप लोग नहीं करेंगे। वो लोग आंदोलित करके कुछ एक्शन लेते हैं तो आप लोग जिम्मेदारी नहीं हम उसकी जिम्मेवारी कैसे लेते हैं? देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन पर, उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा इससे? देखिए सर, उपभोक्ताओं पे तो सारा ही असर पड़ने वाला है और हम भी उपभोक्ता ही हैं। हम भले ही यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन हम एक उपभोक्ता ही हैं और उपभोक्ता इतना ज़्यादा पीड़ित होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। आप ये सोचिए एक बात कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट हो जाती है तो उस पर किसका नियंत्रण है? कोई भी आपदा आती है, कुछ भी आती है, तो उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट में किसका जो है योगदान ज़्यादा होता है? आप ये सोचिए, उपभोक्ताओं को सीधी सीधी बात है 15-16 रुपये के रेट से बिजली मिलेगी। अभी जिनका बिल 1000 रुपये आ रहा है, 1000 आ रहा है, वो भी महंगी लग रही है उनको बिजली, और वही बिल 3-4 हज़ार रुपये आएगा। आप ये सोचिए कि एक संविदा का कर्मचारी है, उस स्तर के कितने लोग काम कर रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह मिल रही है और 4000 रुपये क्या वो बिजली का बिल भर पाएंगे? इस बात से अंदाजा लगाइए कि लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या अपनी मांग पूरा करवाने के लिए आप लोग विद्युत कटौती वगैरह भी करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखिए इसमें हम लोगों का विद्युत कटौती के लिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों को मांगेंगे और जनता की समस्याओं के लिए भी लड़ेंगे, और हम लोग इसके लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा जीवन इसमें सुरक्षित है। हम लोग इसीलिए निकले हुए हैं कि जो निजीकरण से जनता को जितना नुकसान होगा और कर्मचारियों को होगा, आम उपभोक्ताओं को होगा, उसको सबको जागरूक करने के लिए निकले हैं कि ये जो निजीकरण हो जाएगा तो जैसे टाटा 18 रुपये बॉम्बे में दे रहा है, वही स्थिति यहाँ आ जाएगी। मतलब काफ़ी महंगा हो जाएगा। काफ़ी महंगा हो जाएगा और हर चीज़, इसका इफेक्ट हर चीज़ पर पड़ेगा। भाई आप आटा चक्की पर जाओगे तो वहाँ भी पड़ेगा, जो भी बिजली से जो भी काम हो रहा है उस पर सब पर पड़ेगा। ट्यूबवेल पर इतना पड़ जाएगा कि किसान अपने खेत में पानी नहीं दे पाएगा। मतलब पूरा महंगाई का एक महंगाई बढ़ जाएगी। और जो सार्वजनिक क्षेत्र से जो हम लोग सेवा के भाव से काम करते हैं, प्राइवेट मुनाफा कमाने आएगा, उसको 16% आप मुनाफा दे रहे हो, हम तो बिना मुनाफे काम कर रहे हैं ना। तो आज जो स्थिति बन रही है कि आप 2 निगम को पहले देंगे, फिर 5 बना करके फिर दूसरे को बांट रहे हैं, तो स्थिति ये ले आ रहे हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों के सहायता के लिए जो उनसे जो कुछ भी अर्न हुआ होगा, वो तो ब्लैक है, वाइट नहीं है, लेकिन उसको ले करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए आपका कहना है कि जो पूंजीपति मित्र हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। क्या नाम है आपका? छोटेलाल दीक्षित। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? ये जो पर क्या असर पड़ेगा इस तरह? इसका उपभोक्ताओं पे असर तो बिजली महंगी होगी, और जो पूंजीपति लेगा, जो भी इसको कंपनी लेगी, वो अपने हिसाब से सप्लाई करेगी, और उपभोक्ता किसान हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। हम कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। आपका कहना है कि बिजली महंगी हो जाएगी और सब पर उसका असर पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई तो 3 गुना हो जाएगी। जो आज हम मिनिमम 3.5 रुपये में बिजली दे रहे हैं और मैक्सिमम 6.5 रुपये में। पीपीपी मॉडल उड़ीसा का लागू करने जा रहे हैं, वहाँ पता कर लीजिए 77 पैसे बिजली यूनिट है वहाँ पर। ये गरीब किसान नहीं दे सकता। हमारा जो सबसे ज़्यादा मसला है, 27,600 कर्मचारी यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे 42 ज़िलों में। पूर्वांचल वो सब कहाँ जाएंगे, कैसे 33 ज़िलों में उनका समायोजन होगा? 50,000 संविदा के कर्मचारी हमारे कहाँ जाएंगे जो 10,000 रुपये पे जाने दे रहे हैं? हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं बिना हमसे पूछे। लोकतांत्रिक देश है, एक तरफा आप कैसे फैसला कर सकते हैं? हमको सवाल पूछने का अधिकार है और हमें विरोध करने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। इसलिए बिजली का निजीकरण न कर्मचारी हित में है, न 24 करोड़ आवाम के हित में, न किसान के हित में, न गरीब के। आपका कहना है कि बिजली का निजीकरण किसी के भी हित में नहीं है। तो मान लीजिए जो कर्मचारी जो नौकरी पर भी संकट आएगा, छटेंगे भी लोग, तो कैसे मतलब आप लोग इसका सामना करेंगे? किस तरह की तैयारी है? निजीकरण होने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी तो तय है, और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया। क्योंकि जब दूसरी कंपनी ले लेगी, टेक ओवर कर लेगी, तो अपने हिसाब से अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से कर्मचारियों को रखेगी।
सरकारी कर्मचारी, आज हम लोग आए थे सरकारी महकमे में काम करने, हम लोग निजी डिपार्टमेंट में काम करने नहीं आए थे। हमको जो सुविधाएं अपेक्षा थी वो सरकारी विभाग से थी, निजी घराने से नहीं थी। तो हम लोग पूंजीवाद के शिकार हो जाएंगे। आपका कहना है कि निजीकरण से हम लोग पूंजीवाद के शिकार हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण उपाध्याय। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल शिकार हो जाएगा। उसका कारण है कोई भी स्टेट हो उसे लोक कल्याणकारी होना चाहिए। लोक कल्याणकारी में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें बिजली हमारी फंडामेंटल राइट है, अगर बिजली नहीं है तो आपकी अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी ही नहीं होंगी। इसलिए हर हाल में इसे सरकारी में होना चाहिए। अगर यह प्राइवेट में चला जाएगा तो लाभ के लिए होगा और सरकार ही केवल सर्विस दे सकती है। और जो भी निजी घराने हैं अधिकांश जगहों पे शहर में हैं, जहाँ पे कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, और अगर उपभोक्ता भी है तो वो बहुत धनी और सक्षम है, इसलिए वो एक लेवल तक वो चल रहे हैं। लेकिन अब जो हो रहा है देहात का हो रहा है, खास करके पूर्वांचल जो बहुत ही गरीब तबका है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हम गोरखपुर में हैं, यहाँ का भी अगर हम देख लें तो सुविधाएं किसी की अच्छी या कम हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो हमारे सरकारी अस्पताल में ही सक्षम हो पाता है इलाज कराने के लिए। वह किसी भी एक प्राइवेट जो साधारण प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी एक गरीब इलाज नाते निजीकरण होने पर उनको बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत होगी। देखिए आपका कहना है कि निजीकरण होगा तो काफ़ी महंगाई बढ़ जाएगी, बिजली महंगा होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीचंद्र। क्या कहना चाहेंगे आप? स्वाभाविक है, जब कोई निजी कंपनियां आएंगी तो वो अपना जो है हित साधन ले आती हैं। आपने देखा होगा कि जो है एक जो है साधारण ट्रेन चलती है और एक तेजस ट्रेन चलती है लखनऊ से, का नाम दिल्ली के लिए, उसका जो है वही टिकट डबल उसमें है। तो इस प्रकार से जब भी कंपनी आएगी वो चंद लोगों को फ़ायदा होगा और आम पब्लिक हो, चाहे हमारे विभाग का कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी, सबको जो है नुकसान होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो विभाग की अरबों खरबों की संपत्ति है, अगर आज अब यहाँ खड़े हैं, ये कमर्शियल लैंड है, लेकिन इससे बड़े बड़े हमारे ऑफिस हैं। जैसे बनारस आप चले जाइए तो जो हमारा MD ऑफिस है वो जो है उसी मूल्यांकन नहीं हुआ, आप किस हालात में उसको देने जा रहे हैं। कम से कम जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका मूल्यांकन हो जाए कि हमारी संपत्ति है कितने की, मतलब औने पौने दाम कौड़ियों के भाव बेची जाएगी। तो इससे जो है विभाग का होगा, ये जनता का पैसों का है, विभाग के है, कर्मचारियों के हित में है, और ये जनसेवा का विभाग है। इसलिए जो निजीकरण होगा इससे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। और जो घाटे के नाम पर जो है निजीकरण किया जा रहा है, ये भी जो है प्रबंधन जो है गलत आंकड़े दे रहा है। क्योंकि आज जो घाटा बता रहा है कि 1,10,000 करोड़, आज उससे ज़्यादा हमारा जो उपभोक्ता पर वसूली बाकी है। अगर हम वसूल लें तो 5,000 करोड़ के मुनाफे में आएंगे। क्यों नहीं हो पाएगी वसूली हो रही है? क्योंकि हम अगर उपभोक्ता को बिजली दे रहे हैं तो वसूली एक साथ नहीं होती है, क्योंकि हम बिजली देते हैं, वसूली हो जाती है, फिर जो है दे रहे हैं। तो इस प्रकार से चलता रहता है कार्यक्रम। देखिए आप लोगों का कहना है कि निजीकरण होने से न केवल उपभोक्ताओं को परेशानी होगी और उन कर्मचारियों को भी दिक्कत होगी, सरकार को भी नुकसान होगा। सरकार का काम लोक कल्याण की भावना से काम करना होता है और हम लोग सरकारी कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए थे, अब निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो हमारा भी शोषण होगा, उपभोक्ताओं का भी शोषण होगा, इससे सबको परेशानी होगी, महंगाई बढ़ेगी। इस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।